सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है। गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख गारत गए, दो रहे सतगुरु पाए। भड़वा भड़वा सब कहें, जानत नाहिन खोज, दास गरीब कबीर करम से बाटत सिर का बोझ। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सोच विचार कर सौदा करो। सामवेद के श्लोक नंबर 822 में बताया गया है कि जीव की मुक्ति 3 नामों से होगी। प्रथम ओम, दूसरा सतनाम यानी तत् और तीसरा सारनाम यानी सत। यही गीता जी भी प्रमाण देती है कि ओम, तत्, सत और श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी सतनाम जपने का इशारा कर रहा है। सतनाम कोई जपने का नाम नहीं है, यह तो उस नाम की तरफ इशारा कर रहा है जो एक सच्चा नाम है। इसी तरह यह सारनाम भी अकेला ओम मंत्र किसी काम का नहीं है। ये तीनों नाम व नाम देने की आज्ञा मुझे मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज द्वारा बख्शीश है, जो कबीर साहिब से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। पहले आप सत्संग सुनो, सेवा करो, जिससे आपका भक्ति रूपी खेत सवर जाएगा। कबीर मानुष जन्म पाएकर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना खुदवाया किस काम। कबीर एक हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो, माटी ढोवे कुम्हार की, घास न डाले कोई। इसके पश्चात अपने सवरे हुए खेत में बीज बोना होगा। शास्त्रों यानी कबीर साहेब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, धर्मदास साहेब आदि संतों की वाणी के अध्ययन से मुक्ति नहीं होगी। इन सभी शास्त्रों का एक ही सार यानी निचोड़ है कि पूर्ण मुक्ति के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के प्रतिनिधि संत यानी जिनको उनके गुरु द्वारा नाम देने की आज्ञा भी हो, से नाम उपदेश लेकर आत्म कल्याण करवाना चाहिए। यदि नाम नहीं लिया तो नाम बिना सूना नगर, पड़या सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना है काया सूनी, झूठी काया खाल लुहारा। इंगला पिंगला सुषमन द्वारा, कृपधनी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भुजंगा, 84 में धर है अंगा। यदि बीज नहीं बीजा तो आत्मा रूपी खेत की गुड़ाई अर्थात तैयारी करना व्यर्थ हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि इनसे आपको ज्ञान होगा जो कि आवश्यक है, परंतु पूर्ण गुरु द्वारा नाम उपदेश लेना अर्थात बीज बीजना भी अति आवश्यक है। नाम भी वही जपना होगा जो कि गुरु नानक साहेब ने जपा, गरीबदास साहेब ने जपा, धर्मदास साहेब आदि संतों ने जपा। इसके अतिरिक्त अन्य नामों से जीव की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए आप सभी ने नाम उपदेश लेकर अपना भक्ति रूपी धन जोड़ना प्रारंभ करना चाहिए और अन्य सभी को भी बताना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, चूंकि न जाने कब और किस समय इस शरीर का पूरा होने का समय आ जाए। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ना जाने ये काल की करदारे, किस विधि ढल जा पासावे, जिन्हादे सिरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासावे। कबीर साहेब कहते हैं कि कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो के ना होए। सतगुरु सोई जो सार नाम दृढ़ावे, और गुरु कोई काम न आवे। सार नाम बिन पुरुष यानी भगवान द्रोही, अर्थात जो गुरु सार नाम व सार शब्द नहीं देता है या उसको अपने गुरु द्वारा नाम देने का अधिकार यानी आज्ञा नहीं है, अर्थात शास्त्रों के अध्ययन से यदि कोई मनमुखी गुरु ये नाम भी दे देता हो तो भी वह गुरु और उनके शिष्यों को नरक में डाला जाएगा। वह गुरु भगवान का दुश्मन है, विद्रोही है, उसे भगवान के दरबार में उल्टा लटकाया जाएगा। अब भक्त समाज में नकली गुरुओं यानी संतों द्वारा एक गलत धारणा फैला रखी है कि एक बार गुरु धारण करने के पश्चात दूसरा गुरु नहीं बदलना चाहिए। जरा विचार करके देखो कि गुरु हमारे जन्म मृत्यु रूपी रोग को काटने वाला वैद्य होता है। यदि एक वैद्य से हमारा रोग नहीं कटता है तो हम दूसरे अच्छे वैद्य यानी डॉक्टर के पास जाएंगे, जिससे हमारा जानलेवा रोग ठीक हो सके। जैसे धर्मदास साहेब के पहले गुरु श्री रूपदास जी थे, लेकिन जब धर्मदास जी को पता लगा कि यह गुरु पूर्ण मुक्तिदाता नहीं है तो तुरंत त्याग कर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष कबीर साहेब को अपना गुरु बनाया और पूर्ण मोक्ष सत्य लोक में प्राप्त किया। ठीक इसी प्रकार अधूरे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वारी।